दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे फोन्स के बारे में बात करने वाले जो एक टाइम पे फैन फेवरेट थे लेकिन मार्केट से गायब हो गए। लेकिन अगर ये फोन्स अगर दोबारा से मार्केट के अंदर वापस आए तो शायद काफी सारे लोग इनके ऊपर जाना भी पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ गूगल नेक्सस के बारे में। यार नेक्सस वो प्रोग्राम था जो गूगल पिक्सल से भी पहले था, जहां पे गूगल किसी दूसरे OEM के साथ पार्टनरशिप करके अपना एक मोबाइल फोन निकालता था जिसके अंदर सॉफ्टवेयर सारा गूगल देखता था, इवन हार्डवेयर पर भी कंट्रोल होता था। लेकिन उसे बना के बेचने की जिम्मेदारी किसी दूसरी कंपनी की होती थी, जैसे कि सैमसंग ने बनाया गैलेक्सी नेक्सस, ऐसी LG कंपनी थी, हुआवे का भी नेक्सस था, मोटोरोला का भी आपको देखने को मिलता था। ये सारी चीजें कमाल थी। और नेक्सस की बताऊं खास बात क्या थी कि वो एक फ्लैगशिप किलर जैसा था, यानी कि फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन सस्ते रेट में ले आता था, प्लस उसके अंदर आपको क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिलता था। आज के समय में गूगल नेक्सस अगर वापस आए तो एक बहुत कमाल की जमानत दिखा सकता है। हालांकि नेक्सस को आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि नेक्सस के बाद गूगल ने अपना पिक्सल शुरू कर दिया और पिक्सल के अंदर गूगल ने ये डिसाइड किया कि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम A to Z सारी चीजें बनाएंगे, और उसके ऊपर गूगल आज भी यहाँ पे फोकस कर रही है। लेकिन इसके साथ एक और ऐसी सीरीज है मोबाइल फोन की जो बहुत बड़ी हिट थी, और वो थी सैमसंग गैलेक्सी नोट। लेकिन गैलेक्सी नोट को एक तरह से सैमसंग ने बंद करके अपनी S सीरीज में इंटीग्रेट कर दिया। जैसे कि S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा को देखें, वहां पे आपको गैलेक्सी नोट की जो छाप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन गैलेक्सी नोट एक ऐसा मोबाइल फोन था जिसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन का मजा आप ले सकते थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी फोन आते थे ना पहले गैलेक्सी नोट के, वो सारे के सारे 5 इंच से छोटे स्क्रीन साइज के साथ होते थे। जो बड़ी स्क्रीन का साइज था ना वो सैमसंग ने यहाँ पे शुरू किया था, और उसके बाद बड़ी स्क्रीन का एक ऐसा ट्रेंड आया कि हर एक कंपनी अपना बड़ा स्क्रीन का फोन लाने लगी। इवन आईफोन ने भी जो प्रो मैक्स निकाले ना, वो भी कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन गैलेक्सी नोट से ली थी। यहां तक की बात करें, गैलेक्सी नोट के अंदर आपको S पेन देखने को मिलता था जो कि प्रॉपर स्टाइलस था। स्टाइलस ऐसी चीज बाकी सारी कंपनीज कंटिन्यू नहीं रख पाई, लेकिन सैमसंग ने उसे आज भी कंटिन्यू रखा है। और देखा जाए तो स्टाइलस एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सेसरी होता है। हालांकि इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता लोगों को, लेकिन अगर किसी ने उसे एक बार यूज कर लिया तो ये काफी अच्छी चीज हो सकता है। देखा जाए तो गैलेक्सी नोट वाली लाइनअप अगर दोबारा से सैमसंग उसे जिंदा करे और S सीरीज को अलग कर दे, नोट को अलग कर दे, तो एक काफी कमाल की चीज होगी। और इवन ये भी सोचता हूँ यार कई बार कि गैलेक्सी नोट को थोड़े सस्ते रेट के अंदर भी निकाले, उसके मल्टीपल वर्जन निकाले तो बेटर चीज है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो S पेन जैसी चीजों का मजा थोड़े से अफोर्डेबल रेट में भी लेना चाहते हैं। बाय द वे अगर सैमसंग ऐसा करे तो काफी कमाल हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो एक जमाना ऐसा था जहां पे सैमसंग, LG, सोनी इनने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी थी और निकाला थी गूगल प्ले एडिशन वाले फोन। और इन गूगल प्ले एडिशन फोन्स की खास बात ये थी कि आप नॉर्मल जो फ्लैगशिप फोन आता है वही रहता है मार्केट में, बस ये रहता है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होगा वो गूगल का होगा। जैसे ये चीज सोच के गूगल ने गूगल प्ले एडिशन निकाले था और अपना खुद का एंड्रॉइड प्रोग्राम निकाला था, जिसके अंदर लोगों को भी एक ऑप्शन देखने को मिलता था, यानी कि नॉर्मल फोन यूज करें या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं एक ऐसा फोन जिसके अंदर क्लीन एंड्रॉइड होगा और सारी अपडेट गूगल की तरफ से आई। हालांकि बाद में आगे चल के गूगल प्ले एडिशन को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एंड्रॉइड 1 के अंदर। एंड्रॉइड 1 एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर ये लोग दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप करते थे और एंड्रॉइड के फोन्स निकालते थे, यानी कि ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस होगा। और इसके अंदर शुरुआती कुछ दिनों में माइक्रोमैक्स, स्पाइस, कार्बन के फोन से आगे चल के लावा का भी फोन आया, और यहाँ तक कि एंड्रॉइड 1 की लाइनअप में जो सबसे पॉपुलर फोन रहा था वो था Xiaomi Mi A1। ये एक ऐसा फोन था जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी है, और आज के समय में कई सारे लोग ऐसे जो एंड्रॉइड 1 वाले फोन दोबारा से यूज करना चाहेंगे। इवन Xiaomi भी अगर आज के समय में निकाले तो हिट हो सकता है, लेकिन ये चीज नहीं आने वाली, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम भी यहाँ पे टोटली खत्म कर दिया। लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि एंड्रॉइड 1 के साथ जितने भी मोबाइल फोन है वो काफी ज्यादा यूनिक थे, क्योंकि लोगों को एक अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड लुकिंग एक्सपीरियंस भी पसंद था, क्लीन एक्सपीरियंस पसंद था, जल्दी अपडेट लेना चाहते थे। और ये वो प्रॉब्लम है जो आज भी काफी सारे फोन्स के साथ कंटिन्यू है। आज के समय में अगर गूगल अपना एंड्रॉइड 1 जैसा कोई प्रोग्राम निकाले तो यार मार्केट में हिट हो सकता है, और Xiaomi की A1 सीरीज अगर वापस आए मार्केट में तो वो भी चल सकती है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो मार्केट में एक और सीरीज थी जो काफी एडवांस थी, और वो थी नोकिया की लूमिया सीरीज। नोकिया लूमिया 1020 आपको याद है, ये एक ऐसा फोन था जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। उस जमाने में उस फोन में 41 मेगापिक्सल के कैमरास आते थे, वहां पर आपको देखने को मिलता था OIS, इवन बिल्ड भी उस फोन की काफी जबरदस्त थी, और वो विंडोज के साथ आता था। आज भी काफी सारे लोग हैं जो विंडोज फोन का रिटर्न देखना चाहते हैं, क्योंकि विंडोज फोन एक जमाने में काफी ज्यादा एडवांस लगता था और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ लगता था। हालांकि एंड्रॉइड के साथ ये लोग अपनी जंग हार गए, लेकिन आज भी विंडोज के साथ पोटेंशियल, अगर ये लोग अगर वापस आए तो शायद कुछ कर सकते हैं। या फिर नोकिया अगर दोबारा से लूमिया सीरीज में भी कोई फोन निकाले तो वो भी चल सकता है। कम से कम नोकिया लूमिया के फोन आज के जो ग्लास सैंडविच वाले डिजाइन के फोन आते हैं उनसे तो बहुत ही अच्छे दिखते थे उस जमाने में। ऐसे ही बात करें तो यार गेमिंग फोन के जमाने में बात करें तो एक कंपनी ने गेमिंग फोन का स्टैंडर्ड्स जो
सेट किया था वो थी रेजर, जो कि पहला 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले वाला फोन लाई थी, वो भी आज से पहले 2017 में। जिसके बाद गेमिंग फोन का ट्रेंड यहाँ पे चल पड़ा था। उसके बाद गेमिंग फोन तो यहाँ पे शांत हो गए, लेकिन रेजर एक फोन ऐसा है कि जिसे आज के समय भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकर आया जाए, तो काफी कमाल का डिवाइस हो सकता है, क्योंकि कई सारी गेमिंग फोन्स की जो स्टार्टिंग थी वो यहीं से की गई थी। और कई बार देख के लगता है कि कई बार जो इनोवेशन होता है गेमिंग साइड में आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो Asus की बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि Asus देखा है तो आज के समय मोबाइल फोन बनाने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले Asus ने अपनी Zenfone Max सीरीज निकाली थी, जिसके अंदर Zenfone Max Pro M1, Max Pro M2 ये सब निकाले गए थे, और ये बहुत ही जबरदस्त फोन थे। उस जमाने के Redmi के फोन से टक्कर लेते थे, Realme के फोन से टक्कर लेते थे, और एक से एक बढ़िया फोन थे। लेकिन क्या हुआ यार, Zenfone Max Pro M3 अभी तक देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि ये सीरीज टोटली यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी Asus ने। ये एक वो सीरीज थी जो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, और फोन्स भी ऐसे थे जो लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद थे। अगर इस टाइप की सीरीज दोबारा से कंटिन्यू तो वो एक चीज है। इवन सेम कैटेगरी में मैं पोको F1 को भी रखना चाहूंगा। पोको F1 भी एक ऐसा डिवाइस यहाँ पर था जिसके अंदर लिटरली फ्लैगशिप कल था, जिसके अंदर एक बिल्कुल ही महंगा प्रोसेसर उठा के बिल्कुल ही सस्ते डिवाइस के अंदर डाल दिया था, और यही उसकी ताकत बना था। 20,000 रुपए में उस जमाने में लोग स्नैपड्रैगन 845 का मजा लेते थे, लेकिन आज तक एक ऐसा फोन नहीं निकल कर आ पाई, इवन खुद पोको भी ऐसा फोन नहीं बना पाई जो यहाँ पे वो सक्सेस रिक्रिएट कर दे जो पोको F1 ने यहाँ पे क्रिएट करी थी। और अगर बात करें तो एक और फोन जो यहाँ पे अपना एक कमबैक अगर करना चाहे तो कर सकता है, वो होती है LG की G सीरीज। हालांकि LG तो अपना कोई कमबैक करने नहीं वाली, लेकिन G सीरीज के अंदर LG G5 एक था जिसके अंदर आपको मॉड्यूलरिटी देखने को मिलती थी, अलग अलग एक्सेसरीज को लगा सकते थे। हालांकि मॉड्यूलरिटी वाला कंसेप्ट कोई मार्केट में खास चला नहीं, बहुत सारे फोन्स आए मार्केट में और कुछ ऐसा ही रिक्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन ये चीज मार्केट में ज्यादा हिट नहीं चल पाई, क्योंकि इसके साथ अलग सारे इश्यूज जुड़े हुए थे। इवन मोटोरोला ने भी मोटो मोड्स को यूज करके यहाँ पे एक मॉड्यूलर फोन का कंसेप्ट निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन मॉड्यूलर वाला जो फोन रहता है काफी ज्यादा कूल लगता है। आज के समय में बात करें तो CMF फोन जो आता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉड्यूलरिटी निकाली गई है, लेकिन बैक पैनल वगैरह चेंज कर सकते हो, कुछ एक्सेसरीज लगा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ एक सही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव ऑन हुआ है। अगर मॉड्यूलर फोन में भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर दोबारा से इंटीग्रेट किए जाए, दोबारा से शुरू किए जाए, तो यार काफी ज्यादा कमाल हो सकता है इधर। और ऐसे ही बात करें तो यार यहाँ पे सोनी Xperia का भी नाम ले सकता हूँ। सोनी Xperia के भी एक से एक फोन आते थे, एक जमाने में 4K डिस्प्ले वाला फोन निकल आए थे वो, और कैमरास भी सही थे। यहाँ तक कि Xperia Play नाम से भी फोन निकाला था जो एक गेमिंग फोन की यहाँ पे याद दिला देता था, वो जबरदस्त था। ऐसे ही एसेंशियल फोन था जो कि देखा जाए तो आपके ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ था, लेकिन उसके अंदर टाइटेनियम फ्रेम थी, उसके अंदर भी यहाँ पे मॉड्यूलर कंसेप्ट को लेकर आए थे, अलग अलग एक्सेसरीज को आप लगा सकते थे। नॉच पहली बार उस फोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी अपने समय से काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फोन था। लेकिन ये सारे फोन जो थे ना मार्केट में खत्म हो गए, और ऐसा लगता नहीं कि आने वाले समय सारी चीजें रिक्रिएट होंगी। आने वाला जमाना काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो सकता है, जहां पे इन सारे पुराने कॉन्सेप्ट को उठा के कोई कंपनी अगर अपने नए फोन्स के अंदर लेकर आना चाहे तो बेहतरीन चीज है, क्योंकि आज के समय में ना वही पुरानी चीजें देखने को मिलती है और वही चीजें घुमा घुमा के रिपीट किया जाता है। अगर कुछ नयापन आए जैसा एक जमाने में हुआ करता था, तो शायद मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर फिर से कुछ एक्साइटमेंट आई। हाल ही में अगर मैं एक्साइटमेंट के बारे में बात करूं तो जो Huawei का ट्राई फोल्डिंग फोन आया जो 3 बार फोल्ड हो जाता है, वो काफी जबरदस्त लगता है, देखने में बहुत कूल लगता है और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन सैड रियलिटी है कि Huawei के फोन्स इंडिया में तो आने से रहे, और इसके साथ ही इंडिया तो छोड़ो ग्लोबल मार्केट में भी शायद इतनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं बना पाए। लेकिन हाँ यार, Huawei भी एक ऐसी चीज है, अगर उसकी टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर हमें दूसरी जगह भी देखने को मिलने लगे तो भी एक कमाल की बात होगी। बाय द वे, इनमें से कौन सा फोन कमबैक करे नीचे कमेंट बताओ। पसंद आया लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।